भारत भ्रमण करते हुए जब कभी जबलपुर जंक्शन से गुजरते हैं तो बहुत सी बातें याद आती है। ये जबलपुर ब्रिटिश भारत में मध्य प्रांत में आता था और आज मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण जनपद है। इसका पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व है। बॉलीवुड के दिल में धड़कता है जबलपुर। शामी एम इरफान की स्पेशल रिपोर्ट। अंत तक बने रहिए आप मेरे साथ। पुराणों और किंवदंतियों के अनुसार जबलपुर का संबंध जाबाली ऋषि से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहीं निवास करते थे। 1781 के बाद ही मराठों के मुख्यालय के रूप में चुने जाने पर इस नगर की सत्ता बढ़ी। बाद में ये सागर और नर्मदा क्षेत्रों के ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय बन गया। यहाँ 1864 में नगरपालिका का गठन हुआ था। जबलपुर रात की बाहों में। स्क्रीन पर ये दृश्य है जबलपुर रेलवे जंक्शन का। स्टेशन के ठीक सामने एक खूबसूरत गार्डन है। आज की रात हम जबलपुर में हैं। स्क्रीन पर जबलपुर रेलवे की समय सारणी आप देख रहे हैं। ट्रेन की प्रतीक्षा में यात्री स्टेशन के बाहर जितने दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय में। जबलपुर, पूर्व में जुब्बुलपुर, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर शहर का एक श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल और मंडल मुख्यालय है। यह मुंबई, प्रयागराज, कोलकाता लाइन पर स्थित मध्य भारत में एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। मध्य रेलवे का विभागीय क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय इस शहर में है। महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान की उपस्थिति के अलावा जबलपुर रेलवे स्टेशन की रेलवे कनेक्टिविटी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, वाराणसी, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, नागपुर, जम्मू जैसे भारत के बाकी शहरों और पर्यटन स्थलों के साथ बहुत अच्छी है। रायपुर, इलाहाबाद, पटना, हावड़, गुवाहाटी, जयपुर इत्यादि। जबलपुर से गुजरने वाली सभी महत्वपूर्ण ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। यह मुंबई हावड़ा रेल ट्रैक पर स्थित है। शांत और सरल लोगों की भूमि जबलपुर पुरातन काल से विभिन्न ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों का गढ़ रहा है। इनमें भेड़ाघाट के धुआंधार वाटरफॉल में मां नर्मदा की दुग्धधारा अत्यंत प्रसिद्ध है। शहरवासी और देशवासियों के अलावा संपूर्ण विश्व के कोनों कोनों से प्राकृतिक सौंदर्य को देखने सैलानी आते हैं। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो पर्यटकों को कई प्राकृतिक आश्चर्य, पौराणिक विद्या और ऐतिहासिक विरासत प्रदान करता है। सबसे लोकप्रिय आकर्षण संगमरमर की चट्टानें हैं। यह एक गहरी घाटी है जो संगमरमर के विशाल पहाड़ों से घिरी हुई है, जो कि बहती हुई नर्मदा नदी द्वारा बनाई गई है। जबलपुर खिलौनों और टेराकोटा वस्तुओं सहित पारंपरिक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के उत्पाद, जूट शिल्प, चांदी, चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों की खरीदारी के लिए बहुत कुछ है। यह जरदोजी कढ़ाई और पीतल के बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध है। खोया या मावा जलेबी जबलपुर, मध्य प्रदेश की विशेषता है। ये खोया से बना है, इसलिए इसका स्वाद गुलाब जामुन जैसा है। इसमें केसर होता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। खोया जलेबी, मध्य प्रदेश शैली, एक ऐसा व्यंजन है जो इसके साथ के स्वाद को और भी स्वादिष्ट बना देता है। भारतीय मीडिया में राज कपूर को अक्सर भारतीय सिनेमा का महानतम शोमैन कहा जाता है। 12 मई 1946 को राज कपूर ने कृष्णा मल्होत्रा से शादी की। राय करतारनाथ की बेटी और प्रेमनाथ की बहन कृष्णा से विवाह रीवा में हुआ था। कृष्णा 9 भाई बहनों में से एक थी और उनकी शादी के बाद उनमें से कई लोग हिंदी फिल्म उद्योग में शामिल हो गए। उनके भाई राजेंद्र नाथ, प्रेमनाथ और नरेंद्र नाथ बाद में अभिनेता बन गए और उनकी बहन उमा का विवाह अभिनेता प्रेम चोपड़ा से हुआ। कृष्णा अपने 5 बच्चों रणधीर, रीतू, ऋषि, रीमा और राजीव को लेकर गर्मियों सर्दियों की छुट्टी में अक्सर जबलपुर आया करती थी। राय करतारनाथ और उनके बेटे प्रेमनाथ ने जबलपुर में एम्पायर टॉकीज को स्थापित किया था। इसी एम्पायर टॉकीज से लगा हुआ नाथ परिवार का बंगला था। बंगला ही राज कपूर की ससुराल थी। कृष्णा और राज कपूर दोनों के परिवार पेशावर से रीवा, जबलपुर और मुंबई आए थे। यही कारण है कि राज कपूर को जबलपुर से विशेष लगाव था और अपनी फिल्मों की शूटिंग जबलपुर में करने वाले राज कपूर पहले फिल्मकार हैं। शामी एम इरफान की खास रिपोर्ट। यह आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। आगे आने वाली और वीडियो देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल कैफे बॉलीवुड।